हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था और आपकी वालिदा का नाम अयारखा, रिवायात में लफ्ज़ आता है अयारखा नाम आपकी वालिदा का नाम था। और आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 400 साल बाद आपकी पैदाइश हुई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आपकी वफ़ात के 700 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम आपकी पैदाइश हुई और आपने टोटल उम्र जो है वो 120 साल पाई है। और आपके मद्दे मुकाबल यानी आपके दौर में फ़िरौन जो था जिसने खुदाई का दावा किया था, फ़िरौन का असल एक शख्स का नाम है फ़िरौन। पहले तो एक शख्स का नाम था, लेकिन उसके बाद फिर मिस्र के हर बादशाह का लक़ब फ़िरौन पड़ गया। यानी हर बादशाह जो आता रहा मिस्र में तो उसका नाम फिर फ़िरौन ही उसका एक लक़ब बन गया और वही उसको बुलाता रहा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ़िरौन था उसका असल नाम वलीद बिन मुसअब था। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में इसने खुदाई का दावा किया और इसके पास मुख्तलिफ जो जादूगर थे और मुख्तलिफ इसने खुदाई का, चूँकि पहले सबसे पहले ये बादशाह था। बादशाह के बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब गुरूर तकब्बर बढ़ जाता है तो इंसान खुदाई के दावे तक पहुँच जाता है। तो इसने भी ऐसा ही किया। तो इसकी रियाया में इसके कुछ ख़ास लोग होते थे कि जो इसको खबर दिया करते थे। नजूमी कह सकते हैं उनको। एक दिन इसको ख्वाब आया कि एक सितारा जो है वो गिरता है उसके महल के ऊपर और उसका महल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। उसने नजूमियों को बुलाया और कहा कि इस तरह इस ख्वाब की ताबीर बताओ। तो नजूमियों ने कहा कि अनकरीब एक बच्चा पैदा होगा कि जो तेरी इस खुदाई को ख़त्म कर देगा और वो बच्चा अनकरीब पैदा होने वाला है। अब उसने क्या किया कि उसने हुक्म दिया कि आज से लेकर जितने बच्चे पैदा होने वाले हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए, कि ना ही बच्चा पैदा होगा और ना ही मेरी खुदाई को ख़त्म करेगा। और काफ़ी अरसा तक इसने हज़ारों लाखों बच्चों को कत्ल करवाया और मुख्तलिफ ड्यूटियाँ लगी हुई थी फ़ौज की, आर्मी की, कि जो घर-घर जाकर मुख्तलिफ दाइयाँ जो है वो घर-घर जाकर मालूमात करती थी कि कोई बच्चा किसी के पैदाइश होने वाली हो, तो जो ही पैदाइश होती बच्चे को फ़ौरन कत्ल कर दिया जाता था। बिलाखिर इसके जो कुछ ख़ास मशीर थे उन्होंने कहा कि आप जो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं वो फ़ौत होते जा रहे हैं और आप बच्चों को कत्ल करवा रहे हैं, तो फिर हमारी गुलामी कौन करेगा? आप किसके ऊपर बादशाहत करेंगे? जब लोग ही नहीं होंगे तो बादशाहत किसके ऊपर करेंगे आप? तो लिहाज़ा ये काम ना करें। फिर उसने ये कहा कि 1 साल बच्चों को कत्ल किया जाए और 1 साल छोड़ दिया जाए। और इत्तेफ़ाक़न हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक भाई थे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, और इत्तेफ़ाक ये हुआ कि जिस साल बच्चों को कत्ल नहीं करना था, उस साल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और जो साल बच्चों को कत्ल करने वाला था, उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इल्क़ा किया कि आप बेफ़िक्र हो जाएँ, परेशान नहीं होना और अल्लाह तबारक व तआला आपके बेटे की हिफ़ाज़त करेगा। आपने इसको छुपा के रखना है, जब तक हो सके आपने छुपा के रखना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और आपकी वालिदा मोहतरमा ने काफ़ी दिन तक उसको छुपा के रखा। लेकिन ज़ाहिर है कब तक इंसान जो है वो ये इस बात को छुपा के रख सकता है कि घर में बेटा पैदा हुआ और वो छुप तो नहीं सकता। तो जब लोगों को खबर हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने इल्क़ा किया आपको कि आप एक संदूक तैयार करें और उस संदूक के अंदर लकड़ी का संदूक था और उस संदूक के अंदर अपने बेटे को रखकर दरियाए नील के अंदर आप छोड़ दें, उनकी हिफाजत हमने करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उसकी हिफाजत का ज़िम्मा हमारे ज़िम्मे है। आपकी वालिदा ने ऐसे ही किया कि एक संदूक तैयार करवाया लकड़ी का और उसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, अब दूध पीता बच्चा है और मूसा अलैहिस्सलाम को उसके अंदर रखा और वो संदूक दरियाए नील के हवाले कर दिया। अब देखें ऐसी वालिदा और ऐसी आज़माइशें अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के ऊपर आई हैं कि दूध पीता बच्चा एक माँ कैसे जो है वो दरिया के अंदर उसको डाल सकती है। और ऐसी आज़माइशें जब आती हैं तो फिर उन आज़माइशों के ऊपर जब बंदा पूरा उतरता है तो फिर अल्लाह ताला इनाम भी अता फरमाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक के अंदर रख कर दरियाए नील के अंदर डाल दिया
और आपकी जो बहन थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, वालिदा ने उनसे कहा कि आप इस संदूक के साथ-साथ जाएँ और देखें कि ये कहाँ जाता है। वो संदूक भी बहता गया पानी के अंदर, साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा भी चलती गई। आगे फ़िरौन अपने महल के बाहर नहर फ़ुरात के ऊपर बैठा हुआ था, दरियाए फ़ुरात के ऊपर। उसकी बीवी हज़रत आसिया उनका नाम है, वो मुसलमान थी, फ़िरौन की बीवी। लेकिन रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको महफूज़ रखा, हज़रत आसिया को महफूज़ रखा, यानी कि फ़िरौन ने उनको छुआ तक भी नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम होता है। तो हज़रत आसिया जो थी, वो और फ़िरौन ये दोनों महल के बाहर बैठे हुए थे, दरियाए फ़ुरात के ऊपर, दरियाए नील के ऊपर। देखा कि एक संदूक जो है वो बहता हुआ आ रहा है, तो उनके यहाँ औलाद नहीं थी और हज़रत आसिया जो है वो बड़ी दुआ किया करती थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाए। तो संदूक बहता हुआ आया, हज़रत आसिया ने कहा कि ये संदूक हमें पकड़ना चाहिए, देखना चाहिए इसमें क्या है। जब लाया गया देखा तो अंदर एक खूबसूरत बच्चा है। हज़रत आसिया के दिल में ममता का जो रहम है वो पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि इस बच्चे को हमें रखना चाहिए। हमें वैसे भी हमारे पास औलाद नहीं है तो हमें रखना चाहिए। अब फ़िरौन जो था वो कहने लगा कि कहीं ये ऐसा ना हो कि ये बच्चा जो है वो ही बच्चा ना हो कि जो मेरी खुदाई को ख़त्म करेगा। हज़रत आसिया ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये इतना खूबसूरत मासूम बच्चा है और देखने में ये लगता है कि ये इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। उन्होंने इसरार किया और बिल आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रख लिया गया। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पी रहे और वहीं पर काफ़ी ख़वातीन थी कि जो पहले दौर में जैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक दाई हलीमा जो है वो लेकर गई, उन्होंने दूध पिलाया और शहर से बच्चों को लेकर दाइयाँ जाया करती थी देहात में, वहाँ पे खुली फ़िज़ा में पाकीज़ा साफ़-सुथरा माहौल होता था, तो वहाँ पे परवरिश होती थी। दूध पिलाने का उस वक़्त रिवाज हुआ करता था। तो वहाँ पे चूँकि काफ़ी दाइयाँ थी, काफ़ी दूध पिलाने वाली ख़वातीन थी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आप किसी का दूध कबूल नहीं कर रहे थे। तो वहीं पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन जो साथ-साथ गई थी, वो भी उस महल में मौजूद थी, तो वो कहने लगी कि मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो अगर आएँगी और वो इस बच्चे को दूध पिलाएँगी तो ये बच्चा दूध कबूल कर लेगा। फ़िरौन ने कहा कि आप जाएँ, उनको बुला कर ले आएँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन गई, अपनी वालिदा को लेकर आई। जूँ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कदम अंदर रखा, बच्चा खामोश हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा की जो खुशबू महसूस की तो आप खामोश हो गए। फ़िरौन फिर कहने लगा, पूछने लगा कि तू इस बच्चे के साथ तेरा क्या ताल्लुक है कि जूँ ही ये आपने अंदर कदम रखा तो ये बच्चा खामोश हो गया। तो आपकी वालिदा ने कहा कि मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, चूँकि ये एक नफ़ीस मैं अपनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने हवाले से कहने लगी। आप फरमाने लगी कि मैं एक नफ़ीस खातून हूँ और मैं यानी कि जो ग़लाज़तें हैं और बाकी जो गुनाह हैं, मैं उनसे मैं अपने आप को पाक रखती हूँ। शायद इस वजह से ये बच्चा जो है वो खामोश हो गया है और आपने अपना दूध पेश किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपका दूध पी लिया। अब फ़िरौन अल्लाह तबारक व तआला की शान देखें, फ़िरौन के घर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हो रही है और फ़िरौन ने ड्यूटी लगा दी आपकी वालिदा की, आप यहाँ पर रहें, आपकी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो सारी ज़रूरियात पूरी की जाएँगी, आपने बच्चे को दूध पिलाना है। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर हैं और फिर आपके घर का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, बहन हैं, वो उनका सारा खर्चा भी फ़िरौन उठा रहा है। लेकिन कुछ दिन गुज़रने के बाद आपकी वालिदा ने कहा कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। वहाँ पे गाँव में खुली फ़िज़ा है और वहाँ पे जानवर हैं, जानवरों का ताज़ा दूध है और खुली फ़िज़ा के अंदर जब ये बच्चा पलेगा, बढ़ेगा तो इसके अंदर ये ताकत आएगी। तो फ़िरौन ने कहा ठीक है आप जाएँ और साथ अपने जो फ़ौजी थे, फ़ौजियों की ड्यूटी लगा दी। अल्लाह तबारक व तआला की शान देखें कि वो फ़िरौन के जो बच्चों को कत्ल करवा रहा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने फ़िरौन का मुकाबला किया और फ़िरौन से निजात दिलवाई, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश के लिए फ़िरौन अपनी तरफ से फ़ौजियों की ड्यूटी लगा रहा है, आर्मी के जवानों की ड्यूटी लगा रहा है कि आपने इनके घर की भी हिफाज़त करनी है और उनकी वालिदा की कोई भी उनको परेशानी ना हो, हर तरह की आसाइशें उनको मिलनी चाहिए।
और इजाज़त दे दी कि आप मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर जाएँ। और घर में जाकर परवरिश हो रही है। तो जब कुछ थोड़े से बड़े हो गए, फिर दरमियान में आप मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर भी आती महल में। हज़रत आसिया जो थी वो उनके साथ प्यार भी किया करती थी। आप थोड़े से बड़े हो गए, तो एक दफ़ा फ़िरौन की दाढ़ी थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे बच्चे जो है वो खींचते हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी दाढ़ी को पकड़ कर खींचा ज़ोर से। तो फ़िरौन ज़ाहिर है बादशाह था, उसको गुस्सा आया, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाना चाही। लेकिन हज़रत आसिया जो थी, वो कहने लगी कि आप जो है वो परेशान ना हों, ये बच्चा है, बच्चे खेलते हैं वालिदैन के साथ, तो इस वजह से इसने जो है वो दाढ़ी को खींचा होगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो फ़िरौन जो था वो कहता है नहीं, मुझे दिल के अंदर खटका है कि कहीं ये वही बच्चा ना हो। हज़रत आसिया ने कहा कि अच्छा अगर ये बात है, तो आप ऐसे करें कि आप एक तश्त के अंदर अंगारे रखें और एक तश्त के अंदर कोई और चीज़ रखें। तो आप बच्चे को छोड़ दें, देख लें कि अगर तो वाक़ियतन ये समझदार बच्चा हुआ, तो वो अंगारों को हाथ नहीं डालेगा, किसी और चीज़ जो दूसरी चीज़ थी, उसको हाथ डालेगा। लेकिन अगर ये वाक़ियतन बच्चा है, तो बच्चे तो नासमझ होते हैं, तो फिर ये अंगारों को हाथ डालेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से चूँकि ये सारे काम होने थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अंगारों को हाथ डाला और वो अंगारा उठाकर अपने मुँह में डाल दिया। जैसे बच्चे कोई भी चीज़ है उठाकर मुँह में डाल देते हैं। तो फ़ौरन जो है वो उनको निकाल दिया गया, लेकिन आपकी ज़ुबान के अंदर वो जो अंगारा आपने डाला था, उससे लुकनत पैदा हो गई। बाद में वो लुकनत इसी तरह चलती रही। तो हज़रत जो आसिया थी, वो कहने लगी कि देखें मैंने पहले ही आपको कहा था कि बच्चे बच्चे होते हैं, अगर उसने दाढ़ी खींच ली तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये वही बच्चा हो सकता है। तो फिर बहरहाल वो फ़िरौन कहने लगा कि चलें, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं पर आप परवरिश पाते रहे, वहीं पर बड़े हुए, वहीं पे सारा कुछ होता रहा। तो उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपका जब नबूवत अता की गई, फिर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी आपके साथ थे, आपका फ़िरौन के साथ मुकाबला हुआ और आपकी कौम का ये सारे अहवाल इंशाअल्लाह चूँकि वक़्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इंशाअल्लाह आने वाली जो आगे 30-35 आयात हैं, इन आयात के अंदर तफ़सील के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। ये निशानियाँ हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम, मुख्तलिफ़ अक़वाम की ये निशानियाँ बयान की हैं और इससे मकसद क्या है? हमें इबरत हासिल करना। जैसे गुज़श्ता अम्बिया कराम की उम्मतों के अहवाल बयान हुए जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ अज़ाब आते रहे, तो उन से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो इबादत करें और अल्लाह तबारक व तआला के फर्माबरदार बंदे बन जाएँ। अगर हम नाफ़रमानी करेंगे तो हमारे ऊपर भी अज़ाब आएगा। अल्लाह तबारक व तआला इन अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को हमें अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।